अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश जारी, 10 दिसंबर पेंशन धमाका, 10 नया नियम लागू। अब आपको पेंशन 4,000 या 5,000 रुपया मिलेगा। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए ये वाली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा आदेश जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विकलांग पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको एकल नारी पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको तलाकशुदा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको किसान पेंशन मिल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है और राज्य सरकार मजबूर हो चुकी है। राज्य सरकार को पेंशन बढ़ाना होगा और 10 नया नियम को भी लागू कर दिया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से पत्र जारी कर दिया है कि सभी राज्यों को, यानी कि केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया है, लेटर जारी किया है सभी राज्य सरकार के लिए। सभी राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अब आपको ये काम करना होगा पेंशन को लेकर। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उसके बाद यहां पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि पेंशन को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, साफ साफ इसमें लिखा गया है कि ये जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। अब बात ये आती है क्या बड़ा फैसला लिया गया, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अब कई राज्यों में 4,000 तक पेंशन मिलेगा, कई राज्यों में जो है 5,000 तक एक मुश्त भुगतान, यानी कि एक बार में 5,000 रुपया मिलेगा। बट सभी को पेंशन नहीं मिलेगा 4,000, सभी को 5,000 रुपया पेंशन नहीं मिलेगा। अब बात ये आती है कि कौन लोग हैं जिनको 4,000 और 5,000 मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है हो सकती है कि थोड़ी लॉन्ग होगी, बट आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि नियम के बारे में बताऊंगा, सभी राज्य में कितना पेंशन बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सभी राज्य को, सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को अब नहीं रोकना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है, राज्य सरकार जो है पेंशन जल्दी नहीं दे रही है। 2 महीने पे कहीं पेंशन मिल रहा है तो कहीं भी 3 महीने पे पेंशन मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेंशन जो है आपको हर महीने देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को समय समय पर पेंशन मिलना चाहिए। एक डेट को फिक्स कर लिया जाए, राज्य सरकार जो है एक डेट को फिक्स कर ले, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश जारी हो गया मतलब कि राज्य सरकार को काम करना होगा। अगर राज्य सरकार काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई करेगी। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है हर 2 महीना और 3 महीने पर जो जांच कर रहे हैं उससे बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग जो है हर महीने जांच मत करें, हर 2 महीने पर जांच मत करें। आप लोग कम से कम जो है 6 महीना टाइम रख दे, 1 साल टाइम रखे, ये नहीं कि हर 2 महीना 3 महीने पर जो आप लोग जांच कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब बात ये आती है कि किसे 4,000 रुपया पेंशन मिलेगा और किसे जो है 5,000 रुपया एक मुश्त में पेंशन मिलेगा, क्योंकि सबको जो है 4,000 या 5,000 रुपया पेंशन नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सिर्फ वही पेंशन धारकों को जो है 4,000 या 5,000 या 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा, जिनको 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जिनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जिनको 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है, या उससे अधिक समय से उनको पेंशन नहीं मिला है। तो अब उनको जो है एक बार में 3,000 रुपया, एक बार में 4,000 रुपया, या एक बार में जो है 5,000 रुपया पेंशन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत जगह ऐसा है,
बहुत जगह राज्य सरकार जो है पेंशन जल्दी नहीं दे रही है, 2 महीना या 3 महीने पे आपको पेंशन मिल रहा है, या फिर अगर पेंशन राज्य सरकार दे भी रही है बट आपको 3 महीना या 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी वजह से पेंशन नहीं मिल रहा, तो अब आपको जो है एक मुश्त में जो है 3,000, 4,000, 5,000 रुपया पेंशन मिल जाएगा। अब जो पेंशन धारकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अनयूज्ड फंड से मिलेगा बड़ा फायदा, यानी कि अनयूज्ड फंड से जो है पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार ने आदेश दिया है कि जितना भी अनयूज्ड फंड वाला जो पैसा बचेगा पेंशन धारकों को मिलना चाहिए। अब बात ये आती है कि अनयूज्ड फंड क्या है, तो आपको पता है कि हर साल जो है राज्य सरकार जो है पैसा को जारी करती है पूरे साल के लिए, तो जो पैसा बचेगा उसमें से साल के आखिरी टाइम पर जो पैसा बचेगा वो पैसा जो है पेंशन धारकों को मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है योजनाओं के लिए ये बजट जो है साल के अंत में बची राशि जो है अब पेंशन धारकों को मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो राशि बचेगी तो किसको मिलेगा, सभी को तो नहीं मिलेगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि लंबित पेंशन भुगतान, यानी कि जिनको 2-3-4 महीने से पेंशन नहीं मिला उनको पेंशन दे दिया जाएगा। अतिरिक्त माह की राशि, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक होंगे जिनको एक्स्ट्रा जो है पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद मुफ्त इलाज के लिए भी आपको ये वाला पैसा मिलेगा, आपको जो पेंशन मिल रहा वो तो पेंशन मिलता रहेगा बट एक्स्ट्रा भी जो है आपको सरकार पैसा देगी। और साथ में बताया जा रहा है कि दिव्यांग और वृद्धा सहायता के लिए, यानी कि दिव्यांग वाले हो, विधवा वाले हो या फिर जो है वृद्धा वाले, उनको जो है एक्स्ट्रा भी पैसा दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि कौन से राज्य में कितना पेंशन बढ़ेगा, राज्यवार अनुमानित पेंशन बढ़ोतरी। अब यानी कि कौन से राज्य में कितना पेंशन मिलेगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1,200 रुपया, उत्तर प्रदेश में 1,300 रुपया, राजस्थान में 1,500 रुपया, हरियाणा में 1,200 रुपया, पंजाब में 1,300 रुपया, गुजरात में 1,000 रुपया, दिल्ली में 1,500 रुपया, बिहार में 1,200 रुपया, छत्तीसगढ़ में 1,100 रुपया, यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत में जो है 27% जो है पेंशन आपका बढ़ने जा रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब देखिए न्यू पेंशन सिस्टम, यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम क्या बना है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अब पूरी पेंशन व्यवस्था अब डिजिटल कर दी गई है, यानी कि अब आपका पेंशन जो है पूरी तरीके से जो है डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल से आपको क्या फायदा होगा, प्रक्रिया आपकी सरल हो गई, यानी कि अब आपको आसानी के साथ पेंशन मिलेगा, साथ में भुगतान तेज हो जाएगी। जो आपको पेंशन टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है अब आपको जो है टाइम टू टाइम पेंशन मिलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अगर आपके पेंशन में कुछ दिक्कत आ गई, या अगर आपका पेंशन का केवाईसी हट गया, या अगर आपको 1-2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो आप जो है कि फौरन शिकायत करेंगे और फौरन जो है शिकायत की आपकी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वृद्धा पेंशन वाले, विधवा पेंशन वाले और दिव्यांग पेंशन वालों के लिए जो है सरकार ने 10 नया नियम को लागू कर दिया है। 10 नया नियम जो है सरकार ने बनाया है। अब बात ये आती है कि 10 नया नियम क्या बना है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पहला आपको काम क्या करना होगा कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। अगर आपको हमेशा पेंशन चालू रखना है, अगर आपको हमेशा पेंशन लेना है, तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दूसरा काम आपको ये करना है कि जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके रिश्तेदार के लोग पेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। नंबर 3 पे जो है पेंशन की न्यूनतम आयु में, यानी कि अब आपकी एज कम है तब भी आप जो है कि पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना पेंशन में नाम को जुड़वा सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, वृद्धा के लिए जो एज रखी गई थी
58 महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए जो है 60 रखी गई थी। बट इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि कम भी हैं तब भी आपको जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे विकलांग वाले के लिए यानी कि दिव्यांग वाले के लिए यानी कि डिसेबिलिटी वाले के लिए भी जो है बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि विकलांग पेंशन में नई पात्रता सीमा, पहले क्या होता था कि 40% या 50% अगर आप दिव्यांगता है तभी आपको पेंशन मिलती थी, बट अब जो है कि 30% कर दिया गया है। बट आपको करना क्या होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा और जिला स्तर पर जाकर जो है आपको सत्यापन करना पड़ेगा। ये जो है नया नियम जो है लागू हुआ है। उसके बाद देखिए चौथा जो नया नियम लागू हुआ है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी का नियम, यानी कि पेंशन बढ़ाने को लेकर भी जो है नया नियम लागू कर दिया गया। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर 2-3 साल में पेंशन राशि की समीक्षा होगी, यानी कि हर 2-3 साल पर आपका पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। अब बात यह आती है कि पेंशन कितना बढ़ेगा, तो देखा जाएगा कि राज्य की स्थिति क्या, यानी कि महंगाई क्या है। जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में किस तरीके की महंगाई चल रही है, इस तरीके से जो है लाभार्थियों की संख्या कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेंशन को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे बताया जा रहा है कि बकाया पेंशन एक साथ जो है भुगतान होगा। अगर आपको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिला है तो आपको एक बार में पेंशन मिलेगा। उसके बाद 7 नंबर पे बैंक खाता बदलने का आसान नियम, यानी कि बैंक खाता आप जो है कि बदल भी सकते हैं। जैसे कि अगर अभी आप जो है कि पेंशन ले रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, अब आपका दिल चाह रहा है कि नहीं पंजाब में नहीं लेना, अब मुझे जो है एसबीआई में लेना है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में लेना है या एचडीएफसी में लेना है, तो अब आप आसानी के साथ जो है बदल सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा कि एनओसी की जरूरी अब आपको नहीं पड़ेगी। पहले आपको एनओसी देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आधार और नया बैंक विवरण आपको जरूरी है, बस यही काम है। उसके बाद जीरो बैलेंस खाते पर भी आपको पेंशन अब मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे पेंशन लेना चाह रहे हैं लोग जो पेंशन के लिए एलिजिबल है बट उनका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, अकाउंट है भी तो उनका जो है जीरो बैलेंस वाला है, तो आप जो है कि जीरो बैलेंस वाला भी आप अकाउंट लगा सकते हैं, आपको पेंशन जरूर मिल जाएगी। उसके बाद नंबर देखिए 9 पे पेंशन भुगतान की तय तारीख, यानी कि डेट को फिक्स कर दिया गया है। अब जो राज्य सरकार चाहेगी वो नहीं होगा कि जब चाह रही है सरकार दे रही, नहीं, सरकार को एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि जॉब वाले को क्या होता है कि 3 तारीख को पेमेंट मिल जाती है, सरकारी वाले को भी टाइम फिक्स कर दिया जाता है, तो वैसी पेंशन आपको मिलेगा। उसके बाद जो है कि 10 नंबर पे जो नियम बना है, फर्जी पेंशन पर सख्ती, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जो इस दुनिया में नहीं है और पेंशन ले रहे हैं, तो आपको आप करना क्या होगा कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि बैंक को आपको अपडेट कराते रहना है और मृत्यु पंजीकरण का जो है आपको डेटा भी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फर्जी पेंशन में पकड़ा गया तो वसूली भी किया जाएगा और वसूली जो है जो सरकार चाहेगी उस तरीके से आपसे पैसा लेगी। ये नहीं कि 6 महीना पहले मरे थे तो 6,000 रुपये लेगी, नहीं, अगर सरकार चाहेगी तो आपसे 50,000 रुपये भी ले सकती है और साथ में जो है कानूनी जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो फर्जी तो बिल्कुल भी आप लोगों को पेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके का जो है नियम भी बन गया है और आपका पेंशन भी जो है अब बढ़ने जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे देश में जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंशन को लेकर जो है नया नया नियम लागू कर दिया गया है। तो ये आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।